तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर गए हैं और वहां पर कई सारी पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिली, कुछ एक नेगेटिव चीजों के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन वो नगण्य थी। और उसके पीछे का कारण एकमात्र ये था कि ब्रिक्स को डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की बादशाहत को कोई भी चुनौती देने वाला नया संगठन खड़ा ना हो पाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट से ठीक पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से गायब होकर यूएई पहुंच जाता है। वैसे वो दूसरे ऑफिशियल पर्पस से वहां गया है, लेकिन इसके पीछे हम सभी लोग जानते हैं कि कारण यही है कि मोहम्मद यूनुस को अब अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट मिलने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर पीएम मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात में बांग्लादेश के निपटारे को लेकर कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं तो मोहम्मद यूनुस बड़ी परेशानी में फंस सकता है। यही कारण है कि वो फिलहाल बांग्लादेश से बाहर निकलना चाहता है और परिस्थितियों के हिसाब से ही वापसी उसकी तय होगी कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। अब इन सब चीजों को लेकर एक नए मोड़ पर यह स्टोरी पहुंच चुकी है, जिसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही F-35 को जो भारत को ऑफर दिया गया है, इसके मायनों को समझेंगे। तो आप वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग F-35 के संदर्भ में ही बात कर ले तो यहाँ पर इनकी तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को किया जाए, जिसमें भारत अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार F-35 अमेरिका से खरीद ले। इसको लेकर ऑफर स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया। इन सारी चीजों के बारे में आपने वैसे भी काफी चीजें जान ली होंगी, लेकिन अगर इसके इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर दुनिया भर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो कि रशिया का S-400 इस्तेमाल करता है, इवन अपनी तीनों ही फोर्सेस में लगभग 60 से लेकर 80% तक का हार्डवेयर रशियन इस्तेमाल करता है, उसे भी अमेरिका आज की परिस्थिति में अपनी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो ये चीज यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि भारत अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कई ऐसे तत्वों के पेट में दर्द कराने के लिए काफी है ऑफर, जो कि अमेरिका और भारत के बीच में आगामी समय में अच्छे संबंध नहीं देखना चाहते। वैसे हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये तो एक बात का विषय है, क्योंकि हम लोग इस समय अपने एमका प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी F-35 को लेकर हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं, इनका मेंटेनेंस महंगा है और साथ ही अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज है वो कभी भी चेंज होती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा इन्वेस्टमेंट F-35 को लेकर भारत द्वारा किया जाना, इसके कम ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे। वो हो सकता है कि बार बार इस ऑफर को भारत के सामने देते रहे। हम हाँ करेंगे, मूल्यांकन करने की बात करेंगे, इसमें ही 4 साल बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या भारत द्वारा F-35 खरीदने चाहिए या फिर पूरा का पूरा फोकस इस समय एमका के ऊपर होना चाहिए। अब दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो दोस्तों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत के प्रकोप से बचने के लिए मोहम्मद यूनुस द्वारा अमेरिका को और स्पेशली ट्रंप के सबसे भरोसेमंद इस समय व्यक्ति माने जाने वाले इलॉन मस्क को रिश्वत देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आप ढाका ट्रिब्यून का यह आर्टिकल पढ़िए। ये इलॉन मस्क के स्टारलिंक को बांग्लादेश में स्थापित कराने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। जी हाँ, देखिए, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की शरण चाहिए तो उसका रास्ता इलॉन मस्क से होते हुए ही जाएगा। इस बात को आज बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी लोग इस बात को अच्छे से मानते, जानते और समझ चुके हैं। बांग्लादेश की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़े माने जाने वाले देश भी आज इलॉन मस्क के सामने इसी तरह के सहयोगात्मक कदम बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी गुरुवार के दिन मोहम्मद यूनुस द्वारा इलॉन मस्क के साथ एक विस्तृत बातचीत की गई, जिसमें इस बात का पता लगाने की कोशिशें की गई कि क्या स्टारलिंक को बांग्लादेश के अंदर स्थापित किया जा सकता है और सैटेलाइट के माध्यम से क्या इन्हें इंटरनेट की सुविधा मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बात करने के लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिया लिया और एक विस्तृत मीटिंग दोनों के बीच में हुई है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि ये जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, यानी मस्क और यूनुस के बीच में, ये काफी पॉजिटिव रही और इसको लेकर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा आशावान दिखाई दिए दोनों ही पार्टीज। तो अल्टीमेटली इस इंसिडेंस के बाद आपको ज्यादा कुछ चीजें बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि ये सारे कुछ प्रयास क्यों किए जा रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ अब इनके सर से उठ चुका है। अब अगर इन्हें अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ाए रखना है, बांग्लादेश में अपने आप को स्थापित करके रखना है, तो उसके लिए हर हाल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे संबंध बनाने आवश्यक हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ इनके पास्ट में रिलेशनशिप काफी खराब रहे हैं
और चूंकि ये डीप स्टेट के व्यक्ति हैं, इस वजह से ट्रम्प इनके ऊपर विशेष दृष्टि रखेंगे। ऐसी परिस्थिति में ट्रम्प को मनाने के लिए इन्होंने ट्रम्प के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति इलॉन मस्क को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है और उन्हें अगर अपने पक्ष में करना है तो स्टारलिंक वगैरह के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, उनकी कंपनी को जहां फायदा दिखाई देगा, जिस क्षेत्र में फायदा दिखाई देगा, उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होना और उसका ध्यान रखना विशेष तौर पर ये उनका दायित्व बनेगा और इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा उठाने की तैयारी यूनुस द्वारा की जा रही है। संभवतः यहाँ पर अगर इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है तो निश्चित तौर पर ये आने वाले कुछ और समय तक बांग्लादेश के अंदर सरवाइव कर सकते हैं और साथ ही इन्हें भारत के प्रकोप से भी बचने में सहायता मिलेगी। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।